आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो नेबुलाइज़र होता क्या है? जी सर। उस नेबुलाइज़र अगर इसके अलावा भी कंजेशन वगैरह बढ़ती है, समस्याएँ बढ़ती हैं, तो फिर लेकिन बच्चों को काफ़ी जल्दी सफोकेशन होने लगती है। क्या करता है, ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा को वो जला देता है। सर्दी का मौसम चल रहा है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको खाँसी आती है, उनको जुकाम है, उनको बुखार है, वो साँस नहीं ले पाते हैं, रात भर रोते हैं, परेशान रहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉक्स विथ अभी। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल विश्वकर्मा जी। राहुल सर से हम ये जानेंगे कि इस मौसम में बच्चों का कैसे ध्यान रखें, कैसे उनको जकड़न से बचाएँ, क्या इसके घरेलू उपचार हैं, किस लेवल पर बच्चे को दवा की या नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। राहुल सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी और मुझे लगता है कि आजकल इस समस्या से बहुत सारे अभिभावक परेशान भी हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि ठंडियों में देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, जी स्पेशली जो सर। छोटे बच्चे होते हैं, जी सर। उनको चेस्ट में कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है जी और सर। इसी की वजह से वो बच्चे भी परेशान रहते हैं और उन्हीं के साथ-साथ उनके अभिभावक भी परेशान रहते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं अविनाश जी? सर हमारा पहला प्रश्न हुँ, हुँ। ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को, हुँ, हुँ। जो हमको देख रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनको आप सबसे पहले ये बताएँ कि एक बच्चा है जो छोटा है, हुँ, हुँ। उसको जकड़न है, हुँ, हुँ। वो उस जकड़न को वो पेरेंट्स क्या समझें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए हुँ, कि जो जकड़न होती है, जी वो सर। और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मतलब साँस लेने में जो हाँ, प्रॉब्लम है। जो साँस लेने में जो आपका साँस लेने का सिस्टम होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़े में किसी न किसी तरह का संक्रमण होता है, जी सर। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, चूँकि ये जो मौसम होता है, ठंडियाँ चल रही हैं, जी सर। बाहर ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, जी सर। हम साँस के माध्यम से डायरेक्ट हवा लेते हैं अपने वातावरण की, जी सर। तो वो क्या होता है, वो अंदर जा कर के समटाइम्स उसी के माध्यम से कोई संक्रमण भी जाता है या फिर वो कंजेशन कर देता है, कफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, वो जी कफ सर। जम जाता है अंदर, बच्चा साँस नहीं ले पाता है, घरघराने लगता है। जी सर। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कॉमनली बच्चों को देखने को मिल जाती है। जी सर। देखिए, अब ये होता क्यों है कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है ठंडियों के समय में? बिल्कुल देखिए सर। जो बर्फीली हवाएँ चलती हैं, सर्दी हवाएँ जी सर। चलती हैं, ये जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स को भी रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती बिल्कुल हैं। तो सर करती बच्चे हैं। तो चूँकि छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी कमज़ोर होता है। जी सर। तमाम तरह के जो कॉमन वायरसेस, कॉमन बैक्टीरियाज़ हैं, उनसे लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें जल्दी प्रभावित करती हैं, जो वातावरण की ठंडी है और वातावरण की जो नमी है। जी सर। क्योंकि इस समय जो आप एटमॉस्फेयर में पाएँगे वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, नमी हाँ, काफ़ी नमी। ज़्यादा होती है। जी सर। वो नमी अंदर जा कर के नुकसान करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जी सर। माँओं को उनको ध्यान रखना चाहिए जी कि सर। अगर वो लंबे समय तक पानी में काम करेंगे, जी पानी सर। में लंबे समय तक समय गुज़ारेंगे जी सर। या खुद को ढक के नहीं रखेंगे, खुद को गर्म नहीं रखेंगे, जी तो सर। चूँकि आपके दूध से ही बच्चे को तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं और उसके वजह से बच्चों को क्या होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ उस बच्चे की जो मदर है वो पानी में लंबे समय तक काम करती है, इसके वजह से क्या होता है बॉडी में कंजेशन या लंग्स में कंजेशन बच्चे के बढ़ जाती है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करता है। और सर नहाने के तुरंत बाद भी दूध पिला देती हैं। नहाने के तुरंत बाद दूध पिला देना, देर तक नहाना, ये सारी समस्याएँ महिलाओं को प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ उनके बच्चों को भी प्रभावित करती हैं। जी सर। तो वो महिलाएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, सबसे पहले तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम से कम समय पानी में बिताएँ, जी सर। अपने आप को भरपूर गर्म रखें, जी सर। अच्छे से कपड़े वगैरह पहन कर के रखें क्योंकि आपको लगने वाली ठंडी आपके बच्चे को भी लगती है। जी सर। दूसरा जो कॉज़ है कि जैसे बच्चों को जकड़न हो जाती है, घरघराहट हो जाती है, वो साँस नहीं ले पाते हैं, जी सर। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? तो जी सर। देखिए इसके लिए उनको थोड़ा-सा सबसे पहले जो घरेलू उपाय हैं, जी ठीक सर। है? जो तेल में अजवाइन, हल्दी ये सारी चीज़ें मिला कर के गरम करके सीने पे मालिश वगैरह करना हो गया। अगर ठंडियों में धूप निकल रही है, तो धूप में बच्चों को लेकर के बैठना क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, जी उनके सर। इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि केवल हड्डियों के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है। जी तो सर। बच्चों को अगर धूप निकल रही है तो धूप भरपूर मात्रा में दिखाएँ।
बच्चों को अगर घर में सिकाई कर रहे हैं तो जी जो हवा वाला ब्लोअर होता है जी सर। जिसमें से हवा निकलती है गर्म, जी जी उस ब्लोअर के सामने बच्चों को लेकर के बिल्कुल ना बैठे। वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि भारी मात्रा में ऑक्सीजन को वो जला देता है जी सर। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छा उसमें। सर, जो ब्लोवर जो लोग तापते हैं सर, ये जो ब्लोवर है जो लोग सेकते हैं, हवा गर्म फेंकता है, हुँ। वो भी नुकसान करता है? जी, वो ब्लोअर जो गर्म ह जिसमें पंखा लगा रहता है, जी जी, जो वही गर्म वाला। हवा फेंकता है, जी सर। वो क्या करता है ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा को वो जला देता है जी सर। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जी सर। तो चूँकि बड़ों को तो शायद वो दिक्कतें ना हो लेकिन बच्चों को काफ़ी जल्दी सफोकेशन होने लगती है। जी सर। और चूँकि जब धूप नहीं निकलती है तो घर में जो माएँ हैं वो यही सहारा लेती हैं कि तेल वगैरह लगा कर के बच्चों को उससे सेकाई करते हैं। जी सर। बेहतर होगा कि उसकी जगह पे अगर आप नेचुरल आग का सहारा लें, थोड़ा-सा सावधानी बरतते हुए, या फिर वो ब्लोअर जो सिर्फ़ आँच देते हैं, जी जिसमें सर। हवा नहीं निकलती है, आँच वाले जो ब्लोअर होते हैं, रॉड लगे होते हैं, जी सर। उन ब्लोअर्स का सहारा लें जी और सर। मुझे लगता है कि उससे आप के बच्चे को थोड़ा-सा गर्माहट भी मिल सकती है जी और सर। थोड़ी-सी सेकाई भी हो सकती है। जी सर। सर बताएँ कि बच्चों को कैसे बचाएँ? रात में बच्चे सोते हैं तो उनका मुँह खुला होता है तो ठंडी हवा जाती है, नहीं खुला होता है हुँ, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी। तो सर आप बताएँ कैसे एक पेरेंट्स, कैसे एक अभिभावक इसको कैसे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? जी, देखिए इसके कुछ चीज़ों को आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। जी सर। सबसे पहले तो उस बच्चे की माँ जो है, माँ को ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा समय पानी में नहीं बिताना है, बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जो आपको मतलब कंजेशन या ऐसी किसी समस्या को बढ़ावा दें, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जी सर। उसकी माँ की बात हो रही है क्योंकि बच्चा तो सिर्फ़ दूध पीता है। जी सर। उनको बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, जी गर्म सर। कपड़े भरपूर पहन के रखने हैं। जी मैं सर। माँओं को देखता हूँ कि उनको चूँकि वो तो डेवलप्ड बॉडी होती हैं, जी सर। उनकी बॉडी में फैट भी अच्छी खासा मात्रा में होता है, तो उनको घर के अंदर ठंडी नहीं लगती, तो वो घर के अंदर ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनती हैं जी सर। और इसका नुकसान बच्चे को झेलना पड़ जाता है और बिल्कुल फिर वो सर। बच्चे के द्वारा वो माता-पिता को भी वो झेलना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो अपने शरीर को गर्म रखें, स्पेशली माँ, ठंडे पानी में या ठंडी जगहों पे ज़्यादा समय ना बिताएँ। जी सर। बच्चों को भी अगर धूप निकल रही है तो धूप में लेकर के बैठें, अगर नहीं निकल रही है तो थोड़ी आँच वगैरह दिखाएँ, थोड़ा गर्माहट दिखाएँ। रात में सोते वक़्त बच्चों का थोड़ा-सा ध्यान रखें और सोने से पहले उसके सीने पर ये तेल और अजवाइन ऐसी चीज़ों का थोड़ा मालिश करके, थोड़ा-सा सेकाई करके अगर आप सोते हैं, जी सर। तो रात भर उसको ठीक रहेगा। अगर इसके अलावा भी कंजेशन वगैरह बढ़ती है, समस्याएँ बढ़ती हैं, तो फिर घरेलू उपायों पर ना टिके रह करके बल्कि हमें डॉक्टर्स का और मेडिसिन्स का सहारा लेना चाहिए। जी सर। जी। सर, जो ये नेबुलाइज़र होता है हुँ। जिससे बच्चे को हवा देते हैं, जी। तो सर नेबुलाइज़र क्या बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डॉक्टर के गाइडेंस के करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो नेबुलाइज़र होता क्या है? जी सर। उस नेबुलाइज़र में पड़ने वाली जो दवा होती है, वो एक तरह की ब्रोंकोडायलेटर होती है। जी सर। ठीक है? ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो फेफड़े की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जैसा कि अस्थमा में स्पेशली होता है, जी सर। तो वो दवा फेफड़े के माध्यम से अंदर जा कर के उनको डायलेट कर देता है। जी सर। देखिए कंजेशन जब ज़्यादा होती है तब हम ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे नेबुलाइज़र वगैरह का बच्चों को देते हैं ताकि थोड़ा-सा उसकी ब्रोंकीज़ जो है वो डायलेट हो सके। जी सर। बट किसी नॉर्मल समस्या में जकड़न अभी जल्दी स्टार्ट हुई है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो नेबुलाइज़र मशीन खरीद करके रखे रहते हैं। वो देखिए वो किसी तरह की सेकाई नहीं करता है, वो सिर्फ़ उस दवा को आपके लंग्स तक डिलीवर करता है, जी सर। सिर्फ़ पहुँचाता है, ठीक है? साँस के माध्यम से, हवा के माध्यम से। जी तो सर। बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है, जी सर। ठीक है? बट अब मेडिकल में है तो कहीं न कहीं किसी बीमारी से, किसी समस्या से फाइट करने के लिए बनाई गई होगी, जी तो सर। उसको बिना डॉक्टर्स के एडवाइस के लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है आपके बच्चों के लिए। जी सर। जी। देखिए राहुल सर कितनी अच्छी-अच्छी जानकारी देते हैं, हुँ। अवेयरनेस की जानकारी देते हैं और सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की जानकारी देते हैं। आप भी हम लोगों का सपोर्ट करिए, आगे भी हम लोग इससे बेहतर करें और यदि आपको कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे आगे हम लोग उस विषय पर आपको कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी दे पाएँ। राहुल सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।